नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, निमी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 आज जारी कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासें डाल दी है, उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों लगभग ये आपके 200 या 250 क्वेश्चन है। और यहाँ से पिछली बार आपने देखा होगा जो मार्च में एग्ज़ाम लगी थी CBT एग्ज़ाम, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे। तो इसी को नज़र रखते हुए वैसे पेपरों का एनालिसिस करा रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को भी कराना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथ साथ ये भी क्लियर कर रहे हैं। तो आप ये तीसरी क्लास और 3-4 क्लास और बच रही है, तो रोज़ की 2 या 3 क्लास अपलोड कर रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा वापस पेपरों का एनालिसिस कराएंगे। तो मैं अभी CBT एग्जाम के पेपर इकट्ठा कर रहा हूँ। लगभग 3-4 पेपर हो चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 5-7 इकट्ठे होने के बाद में करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार CBT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और CBT एग्जाम के पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की PDF चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल है। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन लगभग 50 है, टाइम थोड़ा लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो वापस से एग्जाम में रिपीट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारावहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुण्य तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया है। तो बताओ दोस्तों, अगर 12 एम्पियर रेटेड केबल है और इसे पुण्य बांधना है, तो इसके लिए कौन सी केबल काम में आएगी? तो दोस्तों उसके लिए आएगी 26 एम्पियर। तो पहले का करेक्ट आंसर आ रहा है आपका C। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, SWG से तार का आकार मापने की प्रेस क्या होती है? तो दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज हो गया SWG की फुल फॉर्म, और इससे तो तारों की गेज मापी जाती है। तो वो क्या होती है? तो दोस्तों वो 0 से 36 SWG तक होती है। तो करेक्ट आंसर D। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। इस तार का जोड़ का क्या नाम है? तो दोस्तों आप इस तार जोड़ का क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों, आप देख रहे हो तो बताओ दोस्तों, आपने प्रैक्टिकली भी किया होगा, तो बताओ दोस्तों कौन सा जोड़ है? तो दोस्तों ये आपका नोटेड टेप जोड़ है। क्या है? नोटेड टेप जोड़, यानी करेक्ट आंसर आपका B। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों गैल्वेनिज्म के लिए कौन सा क्या है? तो दोस्तों आपका हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक अम्ल काम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर D। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों इसके लिए कौन सी सोल्डरिंग? तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी डीप सोल्डरिंग, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा A। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इस भूमिगत केबल में अक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों, जो ये उभरा हुआ भाग है, तो इस भाग को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताओ दोस्तों क्या कहेंगे इसे? तो दोस्तों इसे कहेंगे हम बेंडिंग। क्या कहेंगे? बेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, XLPE का पूर्ण रूप, यानी आपका ये XLPE केबल है, तो इस केबल का फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? तो दोस्तों इसकी होगी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो करेक्ट आंसर C। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, भूमिगत केबल में सर्विस परत का क्या उपयोग है? तो बताओ दोस्तों सर्विस परत का क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों, प्रोटेक्ट आर्मिंग फॉर एटोमेसिक कंडक्टर। तो करेक्ट आंसर D। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो दोस्तों इसका जो आपका था, इसका करेक्ट आंसर होगा आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? D। 9 का क्या आएगा? सॉरी 8 क्या आएगा? D करेक्ट आंसर है, यानी आर्म रिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर देखो एक बार, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? तो बताओ दोस्तों यहाँ पर कौन से दोष को ज्ञात किया जा रहा है? तो बताओ दोस्तों, और आपको अच्छे से दिख रहा भी होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है लघुपथिक दोष से हो रहा है, यानी लघुपथिक दोष का परीक्षण किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका B। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका,
उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाई जाती है? तो दोस्तों वहाँ पर हमेशा हवा में रैंक केबल बिछाई जाती है। तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों उसमें होता है मात्र एक इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, नियत लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो बताओ दोस्तों क्या कहलाएगा? तो वो दोस्तों गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन 12 हो चुके हैं। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और 13 नंबर क्वेश्चन आपका कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है तो इसको किस में मापते हैं दोस्तों? तो वो हमेशा मेगा ओम में मापते हैं। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका, कौन सा विद्युतीय उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा शरण है? तो बताओ दोस्तों कौन सा इसमें? तो पुनः तार बांधने योग्य वाला फ्यूज है। तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस जोड़ का उपयोग करेंगे इसके लिए हम? तो दोस्तों इसके लिए हम वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन से सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों वो आपका KL लाइट। तो क्या होता है वो आपका KL लाइट आपका होता है। तो करेक्ट आंसर बी। 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों बार बार जब हम पिघलाएंगे तो उसमें टिन का भाग कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों आपका, केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो बताओ दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों लंबे समय तक बहती रहेगी तो उसमें क्या होगा? कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो बताओ दोस्तों कौन सी विधि है? तो दोस्तों आपकी डक्ट पाइप है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं और एग्जाम की दृष्टि भी मोस्ट है। तो आपके 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों आपका। और क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, इस भूमिगत केबल में अक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। दोस्तों पहली बार ये पूछा था, बार वेल्डिंग आया था, अब ये भाग का नाम पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि इस अक्ष से इंगित भाग का क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों इस भाग का क्या नाम है? तो दोस्तों इस भाग को हम कहते हैं लेड शीथ। तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो बताओ दोस्तों ये डायग्राम है तो यहाँ पर कौन सा दोष ज्ञात किया जा रहा है? तो दोस्तों ये डायग्राम है तो इस डायग्राम को अच्छे से समझो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है मेरे हिसाब से इसी पेपर में। तो इसे कहते हैं हम लघु परिपथ दोष। करेक्ट आंसर बी। क्योंकि दोस्तों गैल्वेनोमीटर लगा रखा है तो गैल्वेनोमीटर हमेशा यही शॉर्ट सर्किट दोष का ही पता करता है। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातु कवच को क्षरण से बचाता है? तो बताओ दोस्तों इसमें से कौन सा भाग बचाता है? तो दोस्तों इसमें हमेशा बेंडिंग इसको बचाता है क्षरण से। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो बताओ दोस्तों क्यों रखना चाहिए इसको? तो दोस्तों यह जलने एवं अग्नि को रोकता है तो इसलिए इसको रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका। और क्वेश्चन क्या है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो बताओ दोस्तों किस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो रेट टेल जोड़ पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, इस जोड़ का क्या नाम है? तो दोस्तों जो डायग्राम में ये जोड़ है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसे मेरिड जोड़ कहते हैं। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? तो बताओ दोस्तों ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है? तो दोस्तों सिरोपरी लाइनों से सेवा जुड़ाव हेतु किया जाता है। तो जोड़ना है तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन क्या है देखते हैं,
सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सी विधि आएगी? तो दोस्तों वो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? सी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आपका, डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो बताओ दोस्तों डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? तो दोस्तों इसका उपयोग है पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करना, यानी करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेल्डेड भूमिगत केबल में अक्ष से इंगित भाग का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों इस भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों इस भाग का नाम है आपका लेथ शीथ। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा डाला जाता है? तो दोस्तों वो आपका बिटुमिनस यौगिक होता है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका, भूमिगत केबल में वेल्डिंग का क्या उद्देश्य है? तो बताओ दोस्तों क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों उसका उद्देश्य धातु कवच को शरीर से बचाना। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो बताओ दोस्तों कौन से दोष को? तो उसे लूप टेस्ट द्वारा भूमिगत दोष को ज्ञात किया जाता है। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि एक हुए चालक को 1/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या है? तो बताओ दोस्तों 1.40 क्या है? तो दोस्तों 1.40 क्या है? उस कंडक्टर का क्या है? प्रत्येक चालक का मोटाई बताई गई है। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? डी। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, 34 देखते हैं, पहले 34 है। तो उस चालक तार का व्यास बता रहा है। अगला है एल्यूमिनियम चालक की चालकता क्या मान होगा? तो बताओ दोस्तों एल्यूमिनियम चालक है उसकी चालकता का मान क्या होता है 34 नंबर क्वेश्चन में? तो दोस्तों वो होता है आपका 35 मोह प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए किस धारा से रेटिंग कारक क्या है? तो बताओ दोस्तों क्या है? तो वो तो 0.81 है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में है। तो बताओ दोस्तों क्या है वो? तो दोस्तों वो है आपके फेज चालक से आधा। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, इस औजार का क्या नाम है? तो दोस्तों आपने देखा होगा, तो इस औजार का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों इस औजार को हम क्या बोलते हैं? क्रिपिंग टूल। अब ये आपका क्रिपिंग टूल क्या होता है? ये वायर का इंसुलेशन छीनने के काम में आता है या वायर को काटने के काम में भी आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो बताओ दोस्तों माइक्रोमीटर का ये डायग्राम है, इसमें जो पाठ्यांक दिखाया है वो क्या है? तो दोस्तों वो आपका 4.55 mm है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए, तो दोस्तों उसके लिए हमेशा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग की जाती है। तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों आपका, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? तो बताओ दोस्तों कोई गूंथे हुआ चालक है उसकी तुलना में जो ठोस चालक होता है उसका क्या लाभ हो सकता है? तो वह अधिक लचीला होगा। तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 42 नंबर है, 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है? तो बताओ दोस्तों क्या होगी? तो वो हो गया आपकी लगभग 13 एम्पियर। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपका है 43 नंबर, क्वेश्चन क्या है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो बताओ दोस्तों इसकी मात्रा के लिए इकाई क्या है? तो दोस्तों वो होती है आपकी कूलाम। क्या होती है? कूलाम। क्वेश्चन आपका अगला है 44, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? दोस्तों ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? दोस्तों इस सोल्डरिंग विधि का नाम है सोल्डरिंग गन। क्या है? सोल्डरिंग गन। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों आपका, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे हम? दोस्तों ये होता है आपका, इसका आंसर आएगा बी, यानी EMF पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका,
केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो बताओ दोस्तों क्या आएगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 यानी 1.23। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। और 47 क्वेश्चन आपका, ठोस चालक की गुती हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? पिछली बार पूछा था गुती हुए चालक की तुलना में ठोस से, अब पूछा ठोस चालक की गुती हुए चालक की तुलना में क्या हानि है? तो अब हानि पूछ रहा है और पहले क्या पूछ रहा था? लाभ। तो बताओ दोस्तों क्या हानि है? तो वह कम लचीला होता है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 48 नंबर है, सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है आप बताओ, डायग्राम देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस विधि को कहते हैं हम आपकी बलो लैंप के साथ सोल्डरिंग। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों आपका, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है? तो बताओ दोस्तों ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? तो बताओ दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो वो है अपर्याप्त ऊष्मा। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ दें? यानी अगर वोल्टमीटर को एमीटर की तरह, यानी वोल्टमीटर को हम अगर एमीटर में जोड़ दें तो क्या होगा दोस्तों? तो कम पाठ्यांक देगा। क्या देगा? कम पाठ्यांक देगा। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों आपका, अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? यानी हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों हम इसके लिए पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर डी। लास्ट का है इस सीरीज का, सीरीज नंबर 3 का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों इसके लिए कौन सा कंडक्टर है? तो दोस्तों वो आपका बेयर कंडक्टर्स उपयोग में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर सी। तो दोस्तों इसी प्रकार आगामी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।